सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही फलदायी है। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे भगवान श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इसके व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इस एक दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिलता है। इस दिन श्री कृष्ण जी की पूजा करने से संतान प्राप्ति, दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर हो वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर भक्त पालने में भगवान श्री कृष्ण जी को झुला दे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे होने के कारण इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। चूँकि भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से प्रचलित एक कथा। एक बार देवराज इंद्र जी ने नारद मुनि जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिससे प्राणी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाए, और हे ब्राह्मण, उस व्रत को कहिए जो ऐश्वर्य और मोक्ष को देने वाला हो। नारद ने कहा, हे देव, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत को करने वाले की आयु, कीर्ति, यश, वैभव, लाभ, पुत्र और पौत्रों की वृद्धि होती है और वह इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग केवल भक्ति भाव से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनते हैं, उन लोगों का भी पाप छूट जाता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया कर इस व्रत का विधि और कथा विस्तार से बताएं। नारद जी बोले, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह व्रत करें। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की स्थापना करें। श्री कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित करें। कलश के ऊपर चंदन, अगर, धूप, पुष्प, नैवेद्य, फल, फूल, तुलसी दल से श्रद्धा अनुसार विधिवत श्री हरि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी की पूजा करें। विष्णु जी के 10 रूपों की तथा देवकी की स्थापना करें। हरि की सन्निधि में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध, कल्की, ये 10 गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गौवे, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोप पुत्र गणों का पूजन करें तथा कथा सुने। यह व्रत 8 वर्ष तक करें। 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करें। अपनी इच्छा अनुसार, शक्ति अनुसार दान पुण्य करें। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु जी भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय।
राधे राधे कृष्णा।